हम जब बात करते हैं, मेडिकल साइंस हमें कहती है कि हमारे शरीर की बनावट के लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें विटामिन होने चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए, उसमें वाटर होना चाहिए और रफेज होना चाहिए। आप अगर इस तरीके के भोजन को ले रहे हैं जिसमें ये 7 कंटेंट्स हैं, तो फिर आप एक संतुलित भोजन कर रहे हैं और उस संतुलित भोजन के लेने पर आपको बीमार होने के चांसेस कम से कम हैं। यानी कि शरीर की चारों तरफ से ग्रोथ समझें, यानी कि इसे बोलते हैं कि सर्वांगीण विकास अगर हम समझें, यानी कि इसका मेंटली, फिजिकली सारा का सारा शरीर का अगर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो तो हमें संतुलित आहार की, यानी कि एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। उस बैलेंस डाइट में इन्होंने बताया कि हमारे को 7 चीज़ों की आवश्यकता है ना। आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फैट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, रफेज हो गया, पानी हो गया, है ना। तो और अगर हम इन चीज़ों को एक संतुलित भोजन के रूप में लेंगे तो हमारे शरीर का विकास प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। इसमें न्यूरोथेरेपी की क्या मदद है कि न्यूरोथेरेपी ये कहती है कि आप संतुलित भोजन को लीजिए और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम उस खाने को डाइजेस्ट करने में, उसे एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भोजन आदमी ले ही सकता है। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आए जिसको कोई ना कोई समस्या है, पेट की समस्या है या कई और समस्या है, अब मैं उसे बैलेंस डाइट के लिए बोलूं तो पैसा हो अगर है तो वो बैलेंस डाइट ले सकता है, सब कुछ खा सकता है, लेकिन क्या पैसे से वो पेट को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। पैसे से किसी से करा जरूर सकता है ना। तो आदमी बैलेंस डाइट ले सकता है, लेकिन उस बैलेंस डाइट का लाभ भी तब मिलेगा आपको जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से ठीक होगा। यानी कि हर चीज का जिसको डाइजेस्ट होने की आवश्यकता है उसे डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद में वो बॉडी को एब्जॉर्ब हो, ये बहुत जरूरी है। केवल खाने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये 7 चीजों के लिए आपका प्रॉपर तरीके से पेट का ठीक होना जरूरी है। यानी कि जहां पर मेडिकल साइंस ने ये कहा कि शरीर के प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट के लिए आपको बैलेंस डाइट की जरूरत है और उस बैलेंस डाइट को हम भोजन के रूप में ले सकते हैं। वहीं पर न्यूरोथेरेपी सपोर्ट करती है कि आप बैलेंस डाइट को लीजिए, उसको डाइजेस्ट कराने का काम, उसको एब्जॉर्ब कराने का काम हमारा है, और इस तरीके से हम बैलेंस डाइट के इंटेक करने पर उसको प्रॉपर तरीके से शरीर का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे को ये ध्यान करना है कि बैलेंस डाइट को हम समझना चाहिए कि किन किन चीज़ों के माध्यम से हमें बैलेंस डाइट मिल सकती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मिले, तो उसके लिए हम वो चपाती खाते हैं, हम चावल का इस्तेमाल करते हैं, राइस का इस्तेमाल करते हैं, या जो भी चीजें हमें एनर्जी दे सकती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो सब कार्बोहाइड्रेट के रूप में है। चाहे वो आलू हो सकता है, शकरकंदी हो सकती है, या आपका चावल हो सकता है, चपाती हो सकती है, जितने भी अनाज हैं वो सब हमें कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करते हैं, है ना। दूसरी चीज अगर हम फैट की बात करें तो जितने भी प्रकार का हम घी तेल यूज करते हैं, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, आप रागी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी और तेल का इस्तेमाल करते हैं, नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं, तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको फैट प्रदान करता है, यानी कि फैट इससे मिलता है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जितने भी प्रकार की दालें हैं, जितने भी प्रकार की दालें हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 2000-3000 से ज़्यादा दालें हमारे हिंदुस्तान में हैं, तो उन अलग अलग प्रकार की दालों को अगर हम लेंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। दूध और दूध के प्रोटीन से हमें, दूध और दूध के प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिलती है। एनिमल प्रोडक्ट से भी हमें प्रोटीन ही मिलती है। नॉन वेज से भी हमें प्रोटीन ही मिलती है। डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट तरीके के नॉन वेज को लेते हैं, तो वो भी प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है ना, प्रोटीन के रूप में हम लेते हैं। इसी प्रकार मिनरल्स को अगर हम ले रहे हैं तो हमारे घरों में जो भी खाना पकता है उसमें मसालों का यूज होता है, तो मसाले जो हैं वो हमें मिनरल्स को प्रोवाइड करते हैं। विटामिन के रूप में हमारे हर मौसम में कुछ सलाद और फल आते हैं, यानी कि सलाद के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कभी खीरा खाते हैं, कभी ककड़ी खाते हैं, कभी कुछ और खाते हैं, मूली खाते हैं, सलजम खाते हैं, तो ये सब क्या है, ये हमें विटामिन के स्रोत हैं। यानी कि हम सलाद और फल, मौसम के अनुसार जो भी फल और सलाद आ रहा है उसको अगर हम इंटेक करें तो फिर हमारे को विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। ध्यान ये करें कि जो भी हम फल और सब्जियां खा रहे हैं,
फल, सलाद, सब्जियां खा रहे हैं, अगर हम उन्हें छिलके के साथ खा रहे हैं तो इसमें हमारा छठा प्रोडक्ट हमारे को रफेज मिल जाएगा, यानी कि फाइबर मिल जाएगा। आटा अगर हम रफेज के साथ ले रहे हैं तो यानी कि आटा आपको चोखर युक्त आटा जिसको बोलते हैं कि चोखर के साथ हम अगर खा रहे हैं तो रफेज आपको मिल जाएगा। सब्जियों के छिलकों को अगर हम छिलके के साथ खा रहे हैं तो आपको छिलका मिल जाएगा, यानी कि रफेज मिल जाएगा। तो रफेज भी आपकी बैलेंस डाइट का हिस्सा है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और कॉन्स्टिपेशन इज ए नॉट ए सिंगल डिजीज, इट इज ए मदर ऑफ मैनी डिजीज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। तो कॉन्स्टिपेशन से आप बच सकते हैं। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो ये पानी का महत्व है कि हमें पानी का इंटेक करना चाहिए। तो बिना पानी के हम सब्जी की या दाल की या किसी भी भोजन की कल्पना कर नहीं सकते, क्योंकि 70% तो अगर हमारे अंदर पानी है तो 70% नेचर के अंदर भी पानी है। तो पानी का इंटेक हमें करना चाहिए, पानी की पूर्ति हमें रखनी चाहिए। मौसम के अनुसार थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पानी भी हमारे शरीर का एक बेसिक नीड है और इन 7 चीज़ों में पानी भी है। तो ये 7 चीज़ें आपके शरीर के विकास के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शरीर प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, हमारा मानसिक विकास हो, हमारा शारीरिक विकास हो, इसके लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। इस बैलेंस डाइट को आप लीजिए और उसको डाइजेस्ट कराना, उसको एब्जॉर्ब कराने की जिम्मेदारी एक न्यूरोथेरेपिस्ट की है। तो न्यूरोथेरेपी साइंस के, इस मेडिकल साइंस के इस रिसर्च पर काम करती है कि शरीर के लिए सही डेवलपमेंट के लिए 7 चीज़ें होनी चाहिए और उन 7 चीज़ों को बॉडी एब्जॉर्ब करे, उसका इस्तेमाल करे। यह न्यूरोथेरेपी के द्वारा किया जा सकता है।